हे मात पिता तुम्हें बंदन। किसने ईश्वर को देखा है? जो भी प्रतिमा बन रही है कोई बता दे जो देखे हो डायरेक्टली, कोई नहीं देखा है ना। तो आपके प्रथम ईश्वर आपके माता पिता हैं। मुझे लगता है कि भगवान को मत चढ़ाइए, लेकिन माता पिता को आप खुश रखिए। पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। धाने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। माता पिता के जीवन में बहुत संघर्ष रहे हैं, जैसे कि मैंने हर इंटरव्यू में तो नहीं बताया है, लेकिन अभी जस्ट हुआ जो, तो सर के इंटरव्यू में बताया कि घर से ही चीज़ें शुरू। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, दो बार पूरे तरीके से नष्ट भ्रष्ट हुआ, और उसमें सहयोग रहा है समाज का नष्ट करने में, हमारे गांव वालों का। तो खैर कोई बात नहीं है। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या में है और हमारे फ्रेम में आज राधा पांडे कैद हो रही हैं। आज हम राधा पांडे के घर पर आए हैं और ये घर का नज़ारा है, और ये देखिए तमाम ये मैदान एरिया है, और राधा पांडे भी आज बहुत खुशहाल हैं और इनके पास आए हैं। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पहले इंटरव्यू में आप सभी ने इतना प्यार दिया कि आज तक सारे कमेंटों का मैंने उत्तर ही नहीं पढ़ पाया। चलते हैं राधा पांडे से, क्योंकि वही भजन गायिका हैं जो आज सबके दिलों पे नहीं पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे भजन गाते हैं कि न चाहने वाला भी इनके गीतों को सुनने के बाद छोड़कर नहीं जाता। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। आज हम आपके घर पे, ये सौभाग्य है हमारे ऑडियंस की तरफ से, एक बार मांग थी कि राधा पांडे के पास आप जाइए और फिर से उनके गीतों को आप समक्ष प्रस्तुत कीजिए। आज क्या कुछ सुनाने वाले हैं? बिल्कुल, गीत का तो भंडार है, ईश्वर की कृपा है सरस्वती जी की, तो आप सुनते रहिए और बताते रहिए। जी। कहीं ऐसा समय भी आता है कि सोशल मीडिया छोड़ना पड़ जाता है, इस पर काफ़ी विवाद भी रहा। जी बिल्कुल, देखिए संबंध की बात आई, बिल्कुल छोड़ देंगे। जैसे बात कभी कभी ऐसी आती है कि परिवार में ऐसा विग्रह हो जाता है कि नहीं, या तो परिवार या तो सोशल मीडिया, तो मैं ये नहीं चुनने जाऊंगी, नहीं सोशल मीडिया जाने दो। लेकिन राधा जी, जो आज आपकी फैमिली बन चुकी है, कई लाख लोग आपको फॉलो कर रखे हैं, कई करोड़ लोग आपको देखते हैं, तो बेचारे का दिल टूट जाए। लेकिन परिवार का भी दिल नहीं तोड़ सकते ना। परिवार ने ही इस लायक बनाया कि हम लाखों दिलों पर राज कर सकें। बहुत सुंदर। इसीलिए इसी बीच एक निर्गुण आपका बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे ऑडियंस आज जो इस इंटरव्यू का मनोरंजक दृश्य है, वो निर्गुण से ही शुरू करें। जी बिल्कुल। कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। क्या बात है, बड़ी छोटी ही लाइन रही मित्रों, लेकिन इस माया के जाल में और माया के संसार में राधा की जो सोच है वो आपकी तरफ। राधा जी, आप तो इस समय अयोध्या में हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो दिल है वो मथुरा की तरफ। जी बिल्कुल, राम भी और कृष्ण भी सब एक ही हैं, जिधर मन लग जाए उसी में लगे रहिए, बस यही चीज़ है। क्या यही बात है कि एक राधा थी जिन्हें पूरा विश्व प्यार करता है, और ये राधा है जिनके गीतों को पूरी दुनिया सराहती है। जी बिल्कुल। तो चाहते हैं एक भजन हो, फिर बातचीत। राधा एक मेरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो अंतर क्या दोनों के चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से खो बैठी मोहन, मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की चाह में, बोलो एक प्रेम दीवानी
एक दरस दीवानी। बहुत सुंदर ये गीत और बहुत सुंदर भजन थे। राधा जी, आज हम आपके घर पे आए हैं। अगला इंटरव्यू जो आपका हुआ था वो अयोध्या सिटी में हुआ था, जो कि आज आपके घर पे आए हैं। कुछ आपके घर की जीवनी और कुछ आपके बचपन की कुछ यादें ऑडियंस की तरफ पहुंचाना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बचपन से लेकर अभी तक की चीज़ें शेयर करें शायद कैमरे में कैद ना हो पाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे दुख, कुछ ऐसी खुशियाँ जो लोगों के सामने बांट सको और लोग उस चीज़ को देखकर कुछ सीख लें और कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करें? देखिए हमारे जीवन में मैं कहूँ तो विशेष संघर्ष नहीं रहा है, फिर से उसी पे आती हूँ मैं। माता-पिता के जीवन में बहुत संघर्ष रहे हैं, जैसे कि मैंने हर इंटरव्यू में तो नहीं बताया है, लेकिन अभी जस्ट हुआ जो, तो सर के इंटरव्यू में बताया कि घर से ही चीज़ें शुरू होती हैं। सबसे पहला मुख्य चीज़ें जो होती है कि इंसान का जीवन व्यतीत होगा वो घर होता है। घर के बिना आप कुछ भी करिए सब बेकार है, अधूरा है। मेरा 2-2 बार पूरे तरीके से नष्ट भ्रष्ट हुआ और उसमें सहयोग रहा है समाज का नष्ट करने में, हमारे गाँव वालों का। तो खैर कोई बात नहीं है, स्थिति जो है ये बदलती है और बदलेगी, लेकिन पिताजी हमारे जो हैं वो काफ़ी मेहनती हैं और बच्चों के ऊपर कभी भी संघर्ष का सामना नहीं करने दिया कि बच्चों के ऊपर ये आँच आए कि हाँ इसमें बच्चे भी पिसें। नहीं, संघर्ष माता-पिता बहुत किए, लेकिन मेरे जीवन में संघर्ष इतना ही रहा कि मेरा सबसे बड़ा कष्ट ये है कि माता-पिता कष्ट में हैं, बाकी विशेष कुछ नहीं। अभी आप देख सकते हैं, अभी भी आप आए हैं तो जैसे सबरी जी की झोपड़ियाँ थी, वो तो शायद ठीक-ठाक रही होगी, हमारी झोपड़ियाँ उससे भी बदतर है। लेकिन हम इसमें भी इतना खुश रहते हैं, आपको बताएं कभी इतना समय हो गया, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा घर जो है ये थोड़ा ठीक ठाक बना होता तब लोग आते। मैं इसी झोपड़ी को सबके सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि एक वक्त आएगा जब ये झोपड़ी नहीं रहेगी और तब शायद इसको हम याद करेंगे। ये झोपड़ी जो बनी है ये पिताजी ने अपने हाथों से बनाई है, किसी की मेहनत नहीं। हमारे भैया जी, पिताजी, दादाजी और चाचा जी, जो कि अभी नहीं है चाचा जी हमारे बीच, तो ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं और इसमें कहीं न कहीं मेहनत के साथ प्यार है, तो इसमें हम खुश रहते हैं। हमको बहुत ज़्यादा धन दौलत बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, माता-पिता खुश हैं तो हम भी खुश हैं। सुंदर बात की। माता-पिता के लेकर आपकी कुछ वचन भी हैं और माता-पिता जिसके साथ हैं तो संसार ही ये दुनिया ही नहीं पूरे संसार पर ही राज करेगा। जी, बिल्कुल। तो कहते हैं ईश्वर और माता-पिता में क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ईश्वर को आगे के रखना चाहिए या माता-पिता को? देखिए कहते हैं कि जो घर का मंदिर होता है, अगर आप अपने घर के मंदिर में दर्शन नहीं करते हैं, पूजा आराधना नहीं करते हैं और आप बड़े-बड़े मंदिरों में जाके घूमते हैं, दर्शन करते हैं, आपके वो दर्शन, वो पूजा पाठ व्यर्थ है। तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि आप माता-पिता की सेवा करिए, आप भगवान को मत चढ़ाइए, भगवान खाने नहीं आ रहे और भगवान ने आपको एक ईश्वर और दिया है जो किसने ईश्वर को देखा है, जो भी प्रतिमा बन रही है, कोई बता दे जो देखे हो डायरेक्टली, कोई नहीं देखा है ना। तो आपके प्रथम ईश्वर आपके माता-पिता हैं, मुझे लगता है कि भगवान को मत चढ़ाइए, लेकिन माता-पिता को आप खुश रखिए जितना हो सके, जो सामर्थ्य में है। मैं ये नहीं कह रही कि हीरे मोती दीजिए और माता-पिता ऐसा चाहते भी नहीं अपने बच्चों से, लेकिन जितना सामर्थ्य हो उनको खुश रखिए, उनको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, वही आपके ईश्वर हैं और बाकी कुछ नहीं। हर माता-पिता यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब हमारे सामने मिले, ये मुस्कुराते हुए मिले, किसी कष्टों में ना मिले। माता-पिता पर आपके क्या मन में विचार हैं? माता-पिता के लिए आप भी गीत गाई हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आज हमारी ऑडियंस उस गीत को फिर से सुनना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे राधा जी? जी, बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहूँगी कि बच्चों की भी एक अहम भूमिका होनी चाहिए इस बात में कि अगर माता-पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुखी ना हो और उसकी आँखों में आँसू ना हो, तो बच्चों को भी ये चाहिए कि माता-पिता को महसूस ना होने पाए कि उनका बच्चा रोया कब था उनके लिए या किस पीड़ा में रोया था। दोनों एक-दूसरे के लिए जब कर रहे हैं तो दोनों खुश रहें सामान्य रूप से। बाकी आइए हम गीत के माध्यम से सुनते हैं क्या बातें हैं। हे माता-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हे माता-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगी, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगी।
तुम्हें पाया, हे माता पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वाह, क्या दर्द था और क्या माता पिता के लिए भाव है। अगर हर बच्चा अपने माता पिता की सच्चे दिल और सच्चे श्रद्धा से सेवा करे, चंद शब्द ही अपने माता पिता को प्रेम से बोल दे, तो हर माता पिता खुशी के मारे फूले नहीं समाते। लेकिन कुछ ऐसी औलादें इस कलयुग की महामाया में पैदा हुई जो अपने माँ बाप को कष्टों में धकेल कर आज इस दुनिया में सिर्फ एक कहानी बन गई, एक दिशा से भटक कर ऐसे बच्चे कर जाते हैं। लेकिन क्या ही कुछ कहें मित्रों, जो राधा जी के कंठ में विराजमान है, इनके भाव ने ये प्रकट कर दिया कि माता पिता को अगर आप सेवा करेंगे तो ईश्वर की पूजा करने की ज़रूरत नहीं पे। अच्छा राधा जी, एक अगली बार हम जब आए थे तो आपके हम ये कंठ जो आप विराजमान है आपके गले में तुलसी जी की माला, इसके बारे में कुछ चर्चा। जी बिल्कुल, आपने पूछा नहीं था और आज आप पूछ रहे हैं तो हम बता दें। सबसे पहली चीज़ ये कि तुलसी जो है वो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही धारण करना चाहिए। आपको पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जो 15 साल 20 साल की उम्र में ही चले जाते हैं भगवत धाम को। अब वो जाते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मृत्यु हो जाती है उनकी। तो ऐसे में आपको वृंदा सखी को ज़रूर धारण करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप अभद्रता भी कर रहे हैं और तब धारण करें। तुलसी धारण करने का नियम है कुछ, विशेष रूप से आप ना कर पाएँ तो कम से कम मांस मदिरा और गलत आचरण, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। और उसके बाद में कुछ लोग ये कहते हैं कि लहसुन प्याज खाते हैं, नहीं धारण कर सकते। लहसुन प्याज आप खाते हुए भी कंठी को धारण कीजिए। अगर आपकी कंठी में और आपके नाम जप में, ठाकुर सेवा में सामर्थ्यता होगी तो आपके जो ये लहसुन प्याज हैं ख़त्म हो जाएंगे। मेरी बात करें तो मैं जब यहाँ से गई थी तब मैंने कंठी को धारण नहीं किया था, लेकिन जब मैं यहाँ से गई तो मेरे साथ कोई नहीं गया था। और माता पिता के अंदर एक डर होता है, हमारी बच्ची बाहर है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, और बच्ची का मन मस्तिष्क कब बदल जाए ये पता नहीं है। उस समय मुझे जैसे यहाँ पिता का डर है कि हाँ अगर कुछ इधर उधर हुआ तो पड़ जाएगा, और अभी भी हमारे पिताजी दौड़ा ही लें अगर कुछ गड़बड़ हो तो, उम्र नहीं देखते, और हम बच्चे ही हैं उनके सामने। तो उस हिसाब से जब मैं यहाँ से गई तो मैं ये वृंदा सखी को धारण की, और ये हमारे जीवन की लक्ष्मण रेखा है। इसे हम पार करके भ्रष्टी होएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हम जब कुछ भी करते हैं, हम अगर लहसुन प्याज की तरफ भी जाते हैं हमें याद होता नहीं है हमने कंठी धारण की है। तो जब ये कंठी हमें लहसुन प्याज के पास नहीं जाने दे रही है तो ये गलत आचरण कैसे करवाएगी, इसकी वजह से। और जीवन पर्यंत ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ समय ऐसा आएगा तब आप मतलब आभूषण अपने ऊपर रखेंगी तो इसे उतार देंगी। आभूषण रहे या ना रहे, सोना चांदी से कोई मतलब है नहीं, ये ज़रूर रहेगा। अच्छा राधा जी, आपको डर किससे लगता है? हाँ, आपका डर हम जानना चाहते हैं। हमारे पिताजी यहीं बैठे हैं, उन्हीं से डर लगता है, बाकी नहीं, किसी से नहीं डरते। बाकी सबके मुंह लगे हुए हैं लेकिन पिताजी से नहीं लगते। कुछ और बातें हैं कि मरने से बड़ा डर लगता है। नहीं, अब वो घर की आप मरने मतलब आपने कहा कि किससे लगता है, मरने से इसलिए डर लगता है कि पहली बात तो मैं हाँ नहीं, हम सोचते हैं पहली बात तो हमारी मृत्यु हो अगर तो ऐसे ना हो जाए कहीं जा रहे हैं भिड़ गए और चले गए, ऐसे में तो फिर अकाल मृत्यु हो जाएगी। और डर इसलिए लगता है कि हमारा जो ये जन्म हुआ है मानव शरीर का, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नाम जब से अपना जीवन बना सकते हैं, सब कुछ सामर्थ्यता है पाने की। लेकिन अगर मर गए, पता नहीं कौन सा कर्म उदय हो जाए और पता नहीं कौन से जीव में फिर हम चले जाएँ, परिवर्तित हो जाएँ, तो फिर पता नहीं कर्म कर पाएँ कि ना कर पाएँ। इसकी वजह से मृत्यु से बहुत डर लगता है, और ख़ास करके ये जो अकाल मृत्यु है इससे राम बचवाएं, भगवान बचाएं, हमको बहुत डर लगता है। सोशल मीडिया डर नहीं लगता? नहीं, इससे क्यों डर लगेगा, पापा से डर लगता है, उसके बाद पहला पापा से डर लगता है, उसके बाद मृत्यु से डर लगता है। अच्छा राधा जैसी अगर लड़कियां बनना चाहें तो क्या कुछ करें? कुछ नहीं करिए, अपने माता पिता से डरिए पहली चीज़, उसके बाद मौत से डरिए और उसके बाद निरंतर अच्छे कर्म करिए बस। ये माता पिता की बात आ गई तो एक जगत जननी है माँ जगदम्बे, वो गीत आपसे हम सुनना चाहेंगे। और जो माता पिता की सेवा करे उस गीत से वह सीख लें, वह या इस गीत से वह कहानी वह अपने जीवन में उतारें कि माता पिता की सेवा इस भाव से की जा सके। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना।
जो रूखा सूखा दिया हमें उस